प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निजधाम के परमहंसों को, निजधाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही बोलने वाले हैं। ये गदाबाई निमित्त बिन आपके समक्ष बैठा है। वो जो निरक्षर शब्द से देते हैं, मैं उसको आपके सामने अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता हूँ ताकि आप जाग सकें। तो प्यारी सत्संगी, आज भी हम मन और माया के वस्त्रों के बारे में ही बोलने जा रहे हैं, क्योंकि इसकी लोगों को पहचान नहीं है। लोग इन्हीं को सब कुछ मान के तो मांगों पे मांगे करते जा रहे हैं, और ये सबसे बड़ी अडम्बना है, क्योंकि सत्य को जानना अति आवश्यक प्यार। तो सतपुरुष सत सृष्टि रचने की को कहा प्यार, सतपुरुष सत सृष्टि रचने को कहा प्यारा। ओंकार भगवान और आदि शक्ति को जब इस सृष्टि की रचना करनी थी तो सतपुरुष ने आदि शक्ति को संदेशा भेजा कि आपने ये सत्य जो है, भक्ति का सत्य, लोक का सत्य, सृष्टि का जो है वही रचना करनी है, उसके अतिरिक्त नहीं करनी। लेकिन आदि शक्ति काल भगवान के साथ मिलके तो उन्होंने जो था वो बात पूरी तरह से नहीं मानी, तो उसके बारे में ही हम पहले बोल रहे हैं। तो आइए चलते हैं। सतपुरुष सत सृष्टि रचना की कही प्यारो, आदि शक्ति निरंजन मैथुन सृष्टि रच डाली जाने। तो उन्होंने जो अपना निर्णय लिया वो लिया कि हम मैथुन सृष्टि, मरना और जमना, इस प्रथा को रखा, जबकि सतपुरुष चाहते थे कि इस प्रथा को ना बनाओ। तो जमने मरने का जो है ये सरबंध जो है तुम इस तरह से न चलाओ। अगर चलाना भी हो तो अनिल पंछी की तरह, पर जब किसी को काम सौंपा जाता है तो वो अपने ढंग से चलाते हैं। तो निरंकार भगवान और आदि शक्ति ने कर्मों का जाल बनाया और चलाया, तो थोड़ा सा अंतर हो गया। हंस आत्माओं को प्यारो, 84 लाख योनि शरीरों में डाला जान, 84 लाख योनि के शरीरों में डाला जान रे। मन के भ्रम व प्रलोभन के कारण प्यारो, मन पल पल आपको पता ही है भ्रम भी पैदा करता है, भय भी पैदा करता है, और प्रलोभन के लिए उकसाता है। मांगो, प्रलोभन लोभ लालसा तभी है। मांगो मांगो, और आप हर देवी देवता से मांगते चले जाते हो, और क्या आप उनसे करते हो? कोई भक्ति नहीं, बस 2 मिनट हाथ बांधे और मांग लिया। मांगो पे ही जोर है। तो इस चीज को सतपुरुष नहीं चाहते थे, पर जो हुआ बहुत अच्छा, हमने उस बारे में कुछ कहते, क्योंकि उनकी रजामंदी हो ही गई। क्योंकि जब दोनों को काम सौंपा तो रजामंदी हो ही गई, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि मैंने देखा कि वो बिल्कुल इनके साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं, पूरा करते हैं, कोई मतभेद नहीं है। बिल्कुल मैं सच बोल रहा हूँ, और मुझे भी यही संदेशा सतपुरुष ने दिया है कि किसी में कोई मतभेद ना करना। तो मैं कोई मतभेद नहीं कर रहा,
निरंकार भगवान अपना काम कर रहे हैं, आज शक्ति अपना कर रही है, 3 देवताओं की जो अपनी अपनी ड्यूटी लगी है वो दे रहे हैं। इनके ऊपर मैंने बोला भी है। तो प्यारे सत्संग जी, मन के भ्रम व प्रलोभन के कारण प्यारों आत्माओं का शरीरों में स्नेह जाने, आत्माओं का शरीरों के साथ स्नेह हो गया। क्योंकि जब जन्म मरण उसी से होता है तो शरीर है, तो आम तो आदमी यही पूछता है दूसरे को, आप कैसे हो? मैं यही अपनी संगत को कहता हूँ कि ये शब्द जो है आपके पास ताकत नहीं है ये कहने की कि आप कैसे हो। आपका मतलब ही जो है वो जीवन है, आपका मतलब शरीर, तन और माया नहीं, मन और माया नहीं है। तो प्यारी सत्संग जी, मैं किसी को नहीं बोलने देता जो मेरे साथ बात करने या कोई भी मिल जाता है तो जो ही वो ये कहने लगता है आप कैसे हो, तो मैं कहता हूँ ये हमसे नहीं पूछते। क्योंकि एक सतगुरु ही तो जीवन को समझता है, तो उससे कोई पूछने लगे कि आप कैसे हो, तो मैं यही कहता हूँ और कोई चीज़ पूछ लो, ये ना पूछो। और नहीं कुछ कहता, इतना ही कहता हूँ, आप कोई और चीज़ पूछो, ये मत पूछो। और आप इसी से तकिया कलाम शुरू करते हैं। अगर ये ना पूछो तो आपके पास बात करने को होती नहीं। करके देख लो, आप किसी के साथ बात करो, ना खुद को हो आप कैसे हो, ना उसको कहने दो, तो फिर देख लो आपकी क्या बात होगी। फिर ही तुम आत्मा की तरफ जा पाओगे। वो कहेगा ये क्यों नहीं कहने देते आप, क्या कारण? मतलब है कि ये तो अधिकार किसी मनुष्य दूसरे को नहीं, तुम कैसे हो, तुम का मतलब आत्मा है, शरीर से तो है नहीं। शरीर के लिए कहे आपका शरीर कैसा है तो बात बनती है। अगर कहे आप कैसे हो तो आप तो आत्मा है। इसलिए बहुत सी चीजों में बहुत ही उलझन है। और प्यारे सत्संग जी, इस उलझन को हम बड़े आहिस्ता से दूर कर सकते हैं कि आप भी बोलिए कि आपके तन का क्या हाल है। जब ठीक है तो बोलिए, आप लगते हैं आप बिल्कुल, आपका तन बिल्कुल ठीक है। वो आगे से कहेगा ठीक है कि नहीं, कहा कि आप लगने से, बातचीत से तो लगता है आपका तन ठीक है, या आप पहले ही मिले बात ही नहीं हुई तो बोलिए आपके तन का क्या हाल चाल। तन का कौन, मन का कह लो, आपके मन का क्या हाल चाल, वो भी चल जाए। लेकिन आप कैसे हो तो बात नहीं ना बनती। आपका मतलब ही जो है वो जीवन है, वो आत्मा है, तो अभी तुमने आत्मा को जाना ही नहीं। और बहुत से जो आपके साथ गुजर गए, महान जिनको आप मानते, उन्होंने तो आत्मा को निकाल ही दिया, बुद्ध ने आत्मा को निकाल दिया, महावीर ने आत्मा के बारे में माना, और यहाँ तक कहा कि पत्थर में भी आत्मा है। लेकिन ओशो जी ने फिर वही बुद्ध की बात कही, आत्मा बॉडी में है ही नहीं। तो अपना अपना है कहने का ढंग। हम नहीं कहते कि कोई गलत कह रहा है, उनका अपना अपना ढंग है। लेकिन एक ही बात कहूँगा कि आत्मा की पहचान होती ही तभी है जब आपको पूर्ण सतगुरु के मिलने के बिना तुम्हें आत्मा की जानकारी नहीं हो सकती। तुम जितना मर्जी उपाय करो, जिन जाने तिन रहो माने, जो जानेगा ही नहीं तो उसको उसका रंग कैसे पता चलेगा। मन के भ्रम व प्रलोभन के कारण प्यारों आत्माओं का शरीर से स्नेह जाने, तो आत्माएं भी जो हैं हमारे अंदर, क्योंकि इनको खुराक नहीं मिली, इनको कोई पता देने वाला नहीं मिला, तो ये भी मन और माया के साथ जुड़ गई आत्मा। तभी कहा एक पूर्ण सतगुरु की आवश्यकता है। लेकिन तो मैं देखता हूँ कोई बात ऐसी कर देता है जिसमें आप बस कहते हो ये हम सीख लें। बच्चों को कोई कहेगा तुम ये मंत्र सीख लो तो बड़े आप पढ़ाई में बड़े तेज हो जाओगे, आपको बड़ा लाभ। आप ऐसी बातें सुनना चाहते हो, अचंबा तो यही है और क्या। तन के सुख के लिए प्यारो आत्मा काम करती जाने,
और आत्मा भी बिल्कुल तन के सुख के लिए सारे काम कर। तन और मन के ये जो मांगे करने भागते हो, उस आत्मा को इस्तेमाल करते हो, क्योंकि बिन उसके सहयोग के तुम मांग ही नहीं सकते, बिन उसके सहयोग के तुम चल ही नहीं सकते, बिन उसके सहयोग के तुम सोच नहीं सकते। तो साथ देती, क्योंकि वो भी उलझन में। मन के सुख के लिए प्यारो आत्मा काम करते जान रे, निज घर जाने की फिक्र कोई प्यार पता ही नहीं है उसको नहीं। आत्मा तो भूली हुई है आपकी के निज घर। कोई याद दिलाता तो आपको पता लगता। पंडित पुरोहितों के पास तो कोई ऐसी चीज है नहीं, तो आप तो पंडित पुरोहितों से ही जुड़े हुए। आजकल देखो शादियों का सीजन है, बस पंडित पुरोहित बिजी हैं, बाजे बजाने वाले बिजी हैं, हाल वाले लोग बिजी हैं, और आप इसी में जो 4 पैसे पूंजी बचाई होती है वहीं लगा के तो फिर खाली बैठ जाते। फिर उधार की बारी आ जाती है, सूद की बारी आ जाती है। क्यों ये आडंबर करते हो, किस लिए करते? बाबा घर बैठे शादी कर लो दोनों। इससे तभी ये कोर्ट में बना के कोर्ट में शादी, लेकिन अब कोर्ट की शादी जो है उसको शादी मेरे मुताबिक भी नहीं माना जाता, क्योंकि या तो सतगुरु शादी कराए आपकी तो बात बन जाती है। ये बैंड बाजे, ये ढोल डपके, ये सारा कुछ, ये बराती, ये क्या, ये तो मुझे तो भाया नहीं है सारा कुछ। बाकी आपकी मर्जी है, मैंने दखल अंदाजी करता। निज घर जाने की फिक्र खोई प्यारो, आत्मा को पता ही नहीं मेरा निज घर है कहीं, इसीलिए तो आप कहाँ मेरे प्रवचन सुन पाते हो। एक बार जो सुना होता वही नंबर होता है उसका, उसको दोबारा किसी ने नहीं देखा। क्यों? कोई तुम्हें कुछ नहीं उसमें से मिलता। तुम्हें बड़ी मीठी कहानियां होनी चाहिए, मीठी कहानियों में खो जाना चाहते हो, मीठी चीज में खोते हो, कड़वी तुम्हें पसंद नहीं आती। लेकिन मैंने आपको कहा था तिम्बर की दातन, कभी दांत नहीं खराब होंगे पूरे जीवन। मेरे अभी तक सारे दांत है ठीक ठाक। मैं दूसरे तीसरे दिन जो तिम्बर की दातन के छिलका होता है उसको थोड़ा सा चबा देता, थोड़ा सा। दातन चबाने की जरूरत नहीं, लकड़ को चबा के क्या करो, जो उसका छिलका है वो चबा लो और ब्रश कर लो दांतों को। छिलका जो है दांतों को जान दे देगा। तिम्बर के छिलके में बड़ी ताकत है, हर जगह तो मिलेगा नहीं। परंतु मेरा शिष्य, पहले मेरा स्टूडेंट था, मेरा शिष्य, वो ले आता है राजौरी से। तो इसलिए प्यारी सत्संग जी, तिम्बर जैसी कोई दवा नहीं है दांतों के लिए, कभी कीड़ा नहीं लगता। मुझे कोई कीड़ा नहीं लगा दांतों को। हाँ, 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने मेरे वो एक जगह थोड़ा सा दाढ़ में थोड़ा सा दर्द नहीं, मुझे कुछ था, थोड़ा सा सुराख हो गया। उसने पूरा ही उसका ऊपर क्रोन ही उसका वो पहचान ही नहीं पाया। वो नरम ही 3 काटी, लेकिन उसको मेरा दांत सुन नहीं। तभी कहा संत बनने से बहुत कुछ बदल ही जाता है, जो डॉक्टरों को भी नहीं पता चलता। इसलिए वो क्रोन ऊपर से जो बैक मॉल है, तो उसका क्रोन ऊपर से नीचे से वो ठीक काम कर रहा, वो क्रोन उन्होंने गड़बड़ कर दी। बाकी मेरे सारे दांत हर चीज ठीक था, वहां से भी मैं खाना खाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। निज घर जाने की फिक्र खोई प्यारो, तन मन को ही अपना अंग जाना। बस तन और मन को ही आत्मा ने अपना अंग जाना, क्योंकि सदियों से तुमने इसको अपने घर की तरफ लिया नहीं, तो आपने पूर्ण सतगुरु को ढूंढने की चेष्टा न करी। अब भी नहीं कर रहे हो, कबीर साहब आए थे तब भी नहीं करी, तो बात कैसे बनेगी? तुम्हारी मर्जी है ना, वो तो तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं यहाँ तक भी बोलता हूँ कि ये जो पैसा लेना है, कुछ लेना है, ये वस्त्र हो जाता है, वस्त्र पर और मैल चढ़ जाती है। इससे जो गुरुआ लोग जो भी
मत मतांतर चलाते हैं पैसा लेने से। मैंने सारा देखा कि वो भक्ति वहां नहीं रहती, भक्ति खत्म हो जाती। ये सच बोल रहा हूं आपसे। निज घर जाने की फिक्र खोई प्यारो तन, मन को ही अपना अंग जाना रे। जीव को जब नशे की आदत पड़ जाती प्यारो, जैसे आप कोई भी चीज खाते हो रेगुलर वही खाते हो तो ये नशा होता है। पुराने वक्तों में नशा बहुत था, अफीम का नशा बहुत बुजुर्ग लोग करते थे। तो प्यारी सत्संग जी फिर ये जाता नहीं, क्योंकि जिस समय वो शाम खाने का समय आता फिर वो तड़पाता है, तंग करता है। आप भागते हो, ना भी पास हो तो फिर आप उधारा मांगते हो, पर खाते हो। इसी तरह देखो बाजार में कई तोते पाल के उन्होंने पिंजरा रखा है और कुछ कार्ड अपने पास रखे होते हैं। वो तोते को पिंजरे से निकालते हैं और वो एक कार्ड निकालता है जिससे आपका वो भविष्य बताता है। अब भला तोता कार्ड निकालेगा तो आपका भविष्य कैसे होगा, लेकिन हम इतने अनजान हैं कि हम वही मानते हैं। लेकिन वो तोता जो बेचारा है वो उड़ सकता है, उड़ने की ताकत रखता है, वो उसके पास रह के उड़ता है। लेकिन जब शाम को नशे का उसका समय होता है तो वो जहां भी होता है भाग के वापस अपने पिंजरे में आता है ताकि उसको अफीम मिले, नशा। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जीवन भी तुमने नशा बना लिया। हर बच्चा जो बोलता है, इवन बच्चे भी आपको बोलते हैं आप कैसे, आप देख लो मैंने कह रहा हूं, और ये ठीक बात नहीं। आपका तन कहे आपका तन कैसा, बात बन जाती है। लेकिन आप कैसे हैं तो ये तो झूठ है। आपको ना आपने जाना, ना जिसको पूछ रहे हो उसको पता है, तो वो तो झूठ हो जाएगा। इसलिए जानो अपने आप को, जीवन को जानो, आत्मा को जानो, सुरति निरति को जानो, तो वो उसको तो कोई दुख तकलीफ होती नहीं, तो उसका पूछने की तब भी कोई बात नहीं बनती। आत्मा खाती पीती नहीं, आत्मा बीमार होती नहीं, आत्मा कभी मरती नहीं, कभी जीती नहीं, पैदा नहीं होती, मरती नहीं। ये तो अजर अमर अविनाशी। इसीलिए कहा जिस घर से तुम आए हो घर भी अमर अमर अविनाशी होना चाहिए। अमर की ठिकाना भी अमर ही होता है। इस तीन लोक में तो पल पल लोग मर रहे हैं, शरीर तज रहे हैं। इवन धरती अब खुद है, वेदों में भी लिखा है क़यामत होती है, फिर धरती फिर बनती है। तो इसलिए 8 अरब 64 करोड़ साल का एक दिन और एक रात होती है। 4 अरब 32 करोड़ की रात, 4 अरब 32 करोड़ का दिन होता है। तो जो चीज बने और मिटे वो आत्मा कहाँ से हो रही है, और वहां तो आत्मा का संबंध कैसे हो सकता है, यही बता दो। मैं इन तीन लोक में आत्मा का कोई संबंध नहीं, कोई स्रोत नहीं, कोई लेन देन नहीं। यहाँ पर लेन देन वस्त्रों का है। ये जितना कुछ देखते हो ये वस्त्र है, वस्त्र है। और आशा तृष्णा, चाह मिटी, चिंता मिटी, सुरती बे मन लिखा है। मन बेपरवाही, मन ही तो तुमको चाय दे रहा है। सुरती बे, इवन कबीर साहब मन ही हर जगह लिखा है, सुरती उन्होंने नहीं, मैं लिख रहा हूं सिर्फ। उन्होंने भी मन लिखा, उसके बाद मेरे सतगुरु वो भी मन ही लिखे। मैं पूरी की पूरी बात जो है वो सुरती की कर। मन बेपरवाही, सुरती बे, चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वह ही शहनशाह है जिसको नहीं चाह। वह तुम आत्मा हो, आत्मा को कौन सी चाह चाहिए। ये जो आपके अवर्ण है ना, मन और माया, इसको चाह चाहिए, इसको चीजें चाहिए, क्योंकि इसका काम ही। इसलिए तुम वस्त्र ही बन गए। ये अडम्बना, हर धरती पर जीव जो है वो वस्त्र बन गया। मन और मान में वस्त्र, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इसमें है, तो वस्त्र, ये सारा वस्त्र। निज घर जाने की फिक्र खोई प्यारो तन, मन को ही अपना अंग जाना रे। जीव को जब
नशे की आदत पड़ जाती प्यारो, मन में ही रहना वह भाग्या जान, मन में ही रहना भाग्या, फिर वो मन में ही रहता। जिस समय तुम मांगने में आए, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ और भी गिरजाघर, सब जगहों पे, तीर्थों पे तुम्हारा क्या है, मांगने जाते हो। तो हम कहते हैं मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगनते मरना भला, यही संतन की सीख। मरिए ते मर जाइए, छूट पड़े संसार, ऐसी मरनी को मरे, दिन में 100 बार। हम तो उस मौत को सिखाते हैं। इसलिए तुम कहाँ मेरी बातें, एक दिन मुझे अब जल्दी ही बंद कर देना, मैं अब कोई ज्यादा सत्संग नहीं दूंगा, क्योंकि आपको मेरे जैसा संत नहीं चाहिए। आपको वही चाहिए प्रलोभन, तुम्हारी ये बात पूरी हो जाएगी, तुम्हारी ये हो जाएगी, वाह वाह, और होती है पूरी, ये नहीं मैं कहता नहीं होती हैं। काल के दायरे में आपकी आशाएं पूरी होती है, परंतु वही जो आपके पास अर्जित किया होता है कर्मों द्वारा, उसी से मिलता है, उसको आगे पीछे कर देते हैं। जो तुम्हें 5 साल के बाद मिलना है वो तुम्हें आज दे सकते हैं, ये देवी देवता कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। जो से कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा, फल वही मिलेगा, लेकिन आगे पीछे कर जाए। जो मिलना है कभी वो अभी दे देगा और इसको वहां डाल देगा, जो अब मिलना था वहां डाल देगा, तो वो भी पाना ही है तुम्हें। तो आप पालो, जवानी में पालो, दुख कोई बात नहीं, जवानी में परेशानियां देख लो, कोई बात नहीं। इसलिए पहले सत्संग जी, मजे जहां है ना वहां दुख। गुजरात में देख लो, लोग मजे के लिए उस झूले ब्रिज पर गए, बच्चों को लेके गए, क्योंकि बच्चों के लिए ये चीजें देख, क्या घटना घटी। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मजे में दुख, मजे में कहीं सुख नहीं। और वहां टिकटें भी होती हैं, पैसे भी लगते, तो भी तुम देते हो, क्योंकि बच्चों के लिए देते हो बच्चे। और देखो कितने बच्चे चले गए संसार से, वक्त से पहले चले गए। ये चीज होती है, वक्त से पहले भी जाते हैं, जिनका नहीं लिखा हुआ था मृत्यु, वो भी हो जाती है, क्योंकि ब्रिज गिरा। 2-4 के अगर लिखा था कि इस समय जाना है, बाकियों का नहीं लिखा, लेकिन उनको भी शरीर तजना पड़ता है। निरंकार भगवान को क्या फिक्र पड़ी, वो फिर बॉडी दे देता है, उसको कोई फिक्र नहीं, जा दूसरी बॉडी में चला जा, अभी तेरा पीरियड है, जा दूसरी बॉडी। ये नहीं कि उसको फिर 0 से शुरू करना पड़े, गर्म में जाना पड़े। इसलिए प्यारे सत्संग जी, ये काल जाल बड़ा विचित्र है, इसको छोड़ने की चेष्टा करो। पर तुमको मैं कहाँ पसंद ही नहीं आया, मैं किसी को पसंद ही नहीं आया, मैं क्या कर सकता हूँ। पर कोई बात नहीं, मैं ड्यूटी अपनी दे के जा रहा हूँ। जीव को जब नशे की आदत पड़ जाती प्यारो, तन में ही रहना वह भाग्या जान, फिर वो भक्ति शक्ति में नहीं, नशा आ गया, पैसा आ गया, थोड़ी दौलत होगी, फिर वो खूब जीना चाहता है। फिर तो वो कोई इसको कहे कल क्या होगा, वो कहता कल की फिक्र मत कर। जैसे उसको सदा के लिए ये पैसा मिल गया तो उसने जाना तो है। हाँ, कल को वही बच्चे, तुम्हारे बच्चे, परिवार, उनको पैसा मिल जाएगा, वो उसका इस्तेमाल करेंगे, पर जाना पड़ता है। इसलिए कहना मेरा फर्ज है, बेनाम शब्द पास हुए तो माथ नवावे प्यार। लिखा है बेनाम शब्द जो है वही मेरे पास है, जो सतपुरुष की दात है, उसका नाम है बेनाम शब्द। पास हुए तो माथ नवावे प्यारो, नहीं तो ये मन बांधने चाहे। तुम्हारे पास ये भी जो मेरे पास दाता योगी, तो इवन मन भी जो है, भगवान भी है, वो भी तुम्हारे आगे अंदर से झुके।
इस नाम का वो भी मान करते हैं, क्योंकि वो भी सतपुरुष के 5वें बेटे। आदि शक्ति भी मान करते हैं, क्योंकि आदि शक्ति भी उनकी बेटी। एक एक चीज बताने की चेष्टा करता हूँ, पता नहीं तुम क्या चाहते हो, ये नहीं समझ मुझे आ रही, ये अचंभा है। बाकी मैंने कहा है मैं भजन तो भजन में जरूर एंड में बोलूँगा, क्योंकि अब मैं जितने सत्संग थोड़े देने हैं उसमें भजन भी साथ बोलूँगा, फिर मैं बंद भी कर दूँगा। मैं जितने सत्संग दे रहे, हाँ मैं इस समय 900 तो 37 है, मैं तकरीबन 950 तक देने का विचार, उसके आगे मैं नहीं प्रवचन करूँगा। हाँ कभी कभार, कभी दूसरे तीसरे महीने कोई एक आधा सत्संग दे दूं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जो है ये मैं क्लोजिंग की तरफ चल रहा हूँ। वस्त्रों की बात करी, वीर्य की बात करी, फिर प्रेम पर आ जाऊंगा, फिर कुछ और महान हस्तियां उनका जीवन के बाद, फिर क्या बोलना, फिर बोलने का कोई लाभ नहीं। वह नाम शब्द महामंत्र प्यार, इससे बड़ा संसार में कोई मंत्र नहीं। 4 लोगों का मंत्र है नाम शब्द। इसी को सार शब्द भी कहते हैं, इसी को सुरत शब्द भी कहते हैं। इसी को मैंने वह नाम शब्द तब कहा क्योंकि मुझे दोनों शब्द सतपुरुष ने दिए, सार भी दिया और सुरत भी। इसलिए इसका नाम भी वह नाम है, मेरा नाम भी वह नाम है। तो जो सतपुरुष का भी नाम अगर मुझसे पूछो तो वो भी वह नाम। सतपुरुष उनको कहते हैं बिल्कुल, लेकिन वो वह नाम है। जो दात वो किसी को दे रहे हैं वही तो उसमें है। वह नाम में ही वो रहते हैं, और कौन रहता है। इसलिए वो महामंत्र है, जिसमें सतपुरुष का आप वासा हो वो महामंत्र है। निरंकार जहाँ हो महामंत्र नहीं है। जो 5 शब्द वेदों में आते हैं वो महामंत्र नहीं है। उससे तुम उन लोकांतरों में जाओगे, लेकिन जन्म मरण नहीं खत्म होगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष इस नाम शब्द से है, बाकी तुम्हें कोई मोक्ष नहीं। सिर्फ ड्रामा तुम कर रहे हो। स्वर्गों में जाओगे, पितरलोकों में जाओगे, वो मोक्ष नहीं, वो पिकनिक स्पॉट्स, फिर वहां से वापस आओ। वह नाम शब्द महामंत्र प्यारो, पाई पार हो जाओ रे, इसे पाओ पार हो जाओ, चौथे लोक में पहुंच जाओ। जो सच्चा कर है जहां से तुम आए। जब भी नाम सुरती धरा प्यारो, मैंने मन नहीं कहा, जब भी नाम, बाकी जितने आज तक ने लिखा उन्होंने मन ही लिखा। जब भी नाम सुरती धरा प्यारो, भ्यो पाप का नाश, पाप सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। इस शब्द में ही वो ताकत। पाप का नाश, जैसे चिंगी आपकी बड़ी पुराने घास है, घास कितना हो, एक दिया सलाई उधर डाल के दो, जल जाए। लोया के पड़ा हो पारस साथ, उसको उठाई ले, लेकिन जंग लगा हो नहीं उठा पाता। रस्ट लगी थी, जिसे रस्ट कहते हैं, रस्टिंग वाले। इसलिए पारस लोहे को सोना करता है, लेकिन जो लोहा ही मिलावट वाला है, जिसमें रस्टिंग हो गई, अब उसको कैसे वो सोना बनाएगा। पारस भी नहीं बना सकता। समझाना काम है हमारा। जब भी नाम सुरती धरा प्यारो, बेओ पाप का नाश ले, जैसे चिंगी आपकी पैरों पड़ी पुरानी घास, सारे घास को पल में जला दे। सतगुरु आत्म से हंसा रूप बनाई प्यार, सतपुरुष ने हम सबको हंसा बनाया है। सुरती निरति के मेल से 2 चीजें हमारी आत्मा में, एक सुरती एक निरति। श्वास श्वास में नाम ले, क्योंकि इसमें निरति। दिल की धड़कन सोए हो कुछ है, दिल की धड़कन चल रही। कामा में हो तो भी दिल की धड़कन निरति, उसको कोई क्योंकि आत्मा। सुरती और निरति, एक ने अंदर संभाला, एक ने श्वासा की डोर माला पकड़ी बनाई।
तभी कहते हैं श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्थ श्वास न कोई, क्या जाने कि श्वास में आमद हो। श्वास की डोरी माला का धागा जान, श्वास की डोरी ही माला, उसमें जो तुम विचार डालते हो, जो तुम शब्द डालते हो, वो मन के बन जाते। क्या करूं, कुछ समझ नहीं मुझे आ रही कि आपको कैसे जगा पाऊं, कोई रास्ता नजर नहीं आ। सतगुरु आत्म से हंसा रूप बनाई प्यारो, सतगुरु ही तुम्हें आत्मा से हंसा बना। आत्मा विजाती है, इसमें मन और माया है, इसे बाहर निकालना है विजाति को, और तुम सुरती और नृत्य हो जाओगे। और नृत्य और सुरती ही तो हंसा है, हंसा बनना है। हम हंसा रूप में आए थे जग में, आत्म बन के रह रहे रे, आत्म से फिर हंसा है बनना, तभी निजगर जाना जान, तभी निजगर पहुंचोगे, उसके बिना नहीं। पर क्या करो, फिर के नहीं जन्म जग माही प्यार, फिर तुम्हारा कोई जन्म नहीं हो। सतगुरु आत्म से हंसा रूप बनाई प्यारो, निज घर के को ले जाई रे, फिर के नाही जन्म जग माही प्यारो, काल अकाल ताही दुख नाही रे। फिर तुम्हें काल नहीं सता पाएगा, दुख नहीं दे सकते। ये मन और मान के वस्त्र जो है ना, यही दुख, ये वस्त्र है दुख, ये वस्त्रों के अलावा कुछ नहीं। तुमने इनको भगवान समझ लिया, ये वस्त्र, और जो सच्चा अंदर तुम्हारे तुम जो हो, उसकी तुम्हें पहचान ही नहीं, वो तो तुम सुरती और नृत्य हो बाड़ी। सतगुरु आत्म से हंसा रूप बनाई प्यारो, निजगर को ले जाई रे, फिर के नाही जन्म जग माही प्यारो, काल अकाल ताही दुख नाही रे। काल और का कोई दुख तुम्हें नहीं मिले, मन और माया को मैं दुख नहीं दे सके। ब्रिंगा जुम कीट को प्यारो, पलट ब्रिंगी करे रे। भंडारी एक जिस तरह वास्प होती है, इस तरह से भंडारी है, लेकिन वो थोड़ा ब्लैक कलर का मोटा थोड़ा होता है, वो माटी के घर बनाता है। और उसमें ये सूरती है कि वो मेल ही होते हैं, भंडारी सारे मेल है, उनमें फीमेल नहीं होती, वो विषय विकार नहीं करते। देखा, अनिल पंछी भी विषय विकार नहीं करता, और ये भंडारी जो है ब्रिंगा, ये भी विषय विकार नहीं करता। ये बस सुरती से दूसरे कीड़े को 3 बार आवाज देता है, कोई पहली में जगता है, कोई दूसरी में, कोई तीसरी में, और जो 3 आवाजों से नहीं जगता उस कीड़े को छोड़ देता, फिर नहीं आवाज देता, 3 देता है। देखो, एक कीड़े का भी एक मतलब है, उसका भी एक असूल है, और उस असूल को नहीं तोड़ता। 3 से ज्यादा आवाज नहीं। कभी एक बार से वो लारवा जग जाता प्यारो, सुन लेता आवाज रे, ब्रिंगा बन जाता, ब्रिंगा की ओर चलना शुरू हो जाता है जान रे। इसलिए प्यारे सत्संग जी, क्या करूं, आप संग ले उड़ाई, फिर आपको अपने संग लेके अपने घोंसले में ले जाता। फिर उसको अपना घोंसला अंदर दिखाता है, नहीं तो वो अंदर नहीं जाता, बाहर ही होता है। उसको ले जाता, उठा के बाहर ही उसको आवाज देता है। अगर वो सुन लेता है आवाज तो फिर उसको अंदर ले जाता है, नहीं सुने तो छोड़ देता, उसके हवाले जा जहां जा। आप सम रंग ले उड़ाई रे, आप संग रंग ले उड़ाई रे। रंग देता है सुरती का और उड़ा के ले चलता है। देखा, उसमें वही पार जो है वो निकल आते हैं, उसी तरह ब्रिंगा की तरह बनता है, अपने संग उसको उड़ा लेता। सुषमना मद बसे निरंजन प्यारो, आ गया चक्कर जाना कठिन जान। सुषमना की ये बमर गुफा होती है, यहाँ ओंकार भगवान बैठे होते।
सुषमना मद बसे निरंजन मूदा दसमा द्वारा, ताके ऊपर मकर तार है, छोड़ो तुम्हारा आगे चक्र से ही ऊपर जाना है, तो सुषमना में ही उसने बंद कर दिए जो आखिरी जगह। मां ओंकार भगवान बैठे, जब तक तुम्हारे पास उनसे बड़ी ताकत नहीं होगी तो आगे कैसे जाओ? जब तक सार शब्द की दात नहीं होगी तो तुम आगे नहीं जा सकते। जो मेरे पास दात है वही सुषमना खोल देती है, मेरी 24 घंटे खुली रहती है। सुषमना मद बसे निरंजन प्यारो, आ गया चक्कर जाना कठिन जान रे। मन के दो रूप प्यारो, स्थूल एवं सूक्ष्म जान। स्थूल श्रुत भी है और सूक्ष्म भी। हाँ, एक प्रश्न मुझे आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि आपने एक जगह प्रवचन में आपने 5 शरीरों के बारे में बात की है। तो प्यारी सत्संग जी, जो स्थूल सूक्ष्म तुर्यातीत ज्ञानदेही और विज्ञानदेही कि ज्ञानदेही और विज्ञानदेही को एक ही मान लेते हैं, क्योंकि उनमें जो व्यंगम चाल मिलती है तो दोनों इकट्ठे चेतन हो जाते हैं, ज्ञानदेही और विज्ञानदेही। इसलिए कोई उनको 2 माने 1 माने, क्योंकि उसी में आप शास्त्र सार में जाने का मिलता है। लेकिन ये नहीं कि आप पहले में कहाँ तक पहुँच, नहीं, वो दोनों शरीर इकट्ठे काम करते। जब आप शास्त्र सार में जाते हो तो दोनों शरीर काम कर रहे होते हैं। व्यंगम चाल जब मिलती है, तो व्यंगम चाल जब मिलती है 1 सेकंड में आप अरबों मील चलते हो। 1 सेकंड इतनी तेज आत्मा चलती है, अरबों बल्कि खरबों मील चलती है। 1 सेकंड इतनी रफ्तार हो जाती। तो ये दोनों इकट्ठे काम करते, जैसे 2 इंजन, जैसे हमारे पास कई एरोप्लेन 2 इंजन के, इसी तरह से ये 2 इंजन। हम इसलिए इनको 2 बोल देते हैं, और ना भी बोले 2, ज्ञानदेही काम इकट्ठा करते। ये 2 इंजन इकट्ठे काम करते हैं। आप शास्त्र सार में जाते तो भी, जब आप मानसरोवर जाते हैं, ये दोनों काम करते हैं। तब शास्त्र, क्योंकि मैं बता देता हूँ आपको कि जब आपकी आत्मा महाप्रज्ञावस्था जब मिलती है आपको, तो उस समय महाप्रज्ञावस्था में आप 90% आत्मिक होते हो और 10% मन होता है। जब आप प्रज्ञावस्था में होते हो, तुरीयावस्था में जैसे होते हो, उसमें आप 75% आत्मा होते हो और 25% मन होता है। इसलिए महाप्रज्ञावस्था में 90 और 10 होता है। जब आपको ज्ञानदेही और विज्ञानदेही, हम इसलिए ये नहीं बोलते कि ज्ञानदेही मिली तो आप कितने नहीं, हम बोलते हैं ज्ञानदेही और विज्ञानदेही में आप जो है 99% हो जाते। जब आप शास्त्र सार के अंदर जाते हो सतपुरुष के साथ, क्योंकि उसके अंदर पूर्ण सतगुरु कोई होगा वो भी जा सकता है, ऐसा नहीं है, और खुद वो गया होना चाहिए। मुझे अब एक्सपीरियंस में तो किसी को दे के नहीं गया, मैंने ये भी कुछ कह सकता। कबीर साहब का कोई उदाहरण मिलता नहीं, चाहे शास्त्र सार में जाने का नहीं, वहाँ गया हूँ, वहीं मुझे कोरा पत्थर भी मिला, तो वो सतगुरु, अगर मैं गया हूँ तो कोई भी साधक उस योग होगा तो वो मैं उसके साथ जा सकता हूँ, सतपुरुष की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, कोई सतगुरु नहीं गया तो फिर उसको सतपुरुष सहारा देते हैं। जैसे मैं था तो मेरे को सतपुरुष देंगे, तब आप 99.9% चेतन हो जाते हो जब आपको पत्थर मिलता है। तो ये दोनों ज्ञानदेही और विज्ञानदेही इकट्ठे काम करते हैं। ये 2 इंजन का काम करते हैं, एक भी चलता है दूसरा भी चलता है, और दोनों मिलके इनकी आपकी स्पीड को बहुत तेज कर देते हैं। तो इसलिए मैं आपको उत्तर भी दे रहा हूँ, कोई पुराना, तो आप प्रश्न जरूर करें, मैं रोकता नहीं हूँ। आप प्रश्न प्रेसिडेंट को भी दे सकते हैं, वो मुझे भेज सकते हैं, कोई भी बात क्वायरी करनी है तो आप भेज सकते हैं उनको, तो वो मुझे कह सकते हैं। तो इसलिए कहा सुषमना मन बसे निरंजन, आ गया चक्कर जाना कठिन जान रे। मन के 2 रूप प्यारो, स्थूल एवं सूक्ष्म जान। कि स्थूल है और सूक्ष्म भी है। स्थूल शरीर जो है ये बाहर है, जो चमड़ी आती है, और जो सूक्ष्म है वो अंदर है। तो 2 तन इसके हैं।
खाली 2 नहीं आ गए। मैंने कहा 6 तन है इसके, तो आस्था तारो। जो पहुंचा जानेगा वही प्यारो, जो वहां पहुंचेगा वही इसका राज जान सकता है। नित्य तो वह है जो सदैव सच रहे। नित्य वही है जो सदा सच रहे, वो सच रहने वाली आपकी आत्मा है। बाकी ये जो भी आपके चेतन है, ये सारे चेतन मिट जाए। इन तनों ने आपका साथ नहीं देना, ये मिट ही जाएंगे, तो इसलिए इनकी चिंता न करो। मन के रूप नित्य तो वह है जो सदैव सच रहे। नित्य वही है जो सदा सच है। आत्मा आपकी सच है, सुरति आपकी सच है, नियति आपकी सच है, सतपुरुष सत्य, सभी परमहंसा सत्य। स्थूल रूप में प्यारो, तन की कर्म ज्ञान इंद्रियां की पहचान है। स्थूल शरीर है, इसमें 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। जैसे आप देख लो, आंख है, 2 आंखें हैं, नाक है जिसमें 2 नॉस्ट्रल्स है, कान 2 हैं, मुंह तो एक ही है लेकिन उसमें जीवा भी है और बाकी हिस्सा भी है, दांत भी है। त्वचा है, ये हमारी बॉडी की, जिसमें आपका स्पर्श का काम होता है। तो ये इसी तरह से आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, ये ज्ञान इंद्रियां जान, इनको हम ज्ञान इंद्रियां बोलते हैं। एक ज्ञान इंद्रियां बड़ा काम करती है। एक ज्ञान इंद्रियां ही तुम्हें बरमाती है। ज्ञान इंद्रियों से तुम आत्मा को भूले बैठे हो, ये सबसे बड़ी बात है। फिर है 2 हाथ है, 2 पांव है, मल द्वार है, मूत्र द्वार है, सभी कर्म इंद्रियां जान रही, ये कर्म इंद्रियों में आ जाते हैं। 2 हाथ हैं, 2 टांगे हैं हमारी, फिर शीशन इंद्री है, गुदा स्थान है, तो ये हमारी जो है ये कर्म इंद्रियां। सूक्ष्म रूप में मन 4, तो सूक्ष्म रूप में मन के 4 अंग हैं। एक तो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और दूसरा जो हमारे पास आ गया, क्योंकि मुख भी जो है ये दोनों में आ जाता है, क्योंकि मुख बोलने का काम करता है और खाने का भी काम करता है। तो ज्ञान इंद्रिय भी है, तो इसलिए कर्म इंद्रिय भी है, ये दोनों में आ जाता है। 2 टांगे हैं, 2 हाथ है, और ये आपका जो शीशन इंद्रिय है, गुदा स्थान है, और मुंह भी है। तो ये माउथ दोनों में शामिल हो जाता है, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां। और सूक्ष्म रूप में जो है मन 4 रूप में हमारे साथ होता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये बोध काम करते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जो है, ये हमारी बॉडी में हमें इनकी समझ होनी अति आवश्यक। इन सभी में करता प्यार, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जान रे। इन सभी में करता प्यारो मूल रूप से मन ही जाने। सारा काम जो इनमें करता है मन ही करता है। तो इसलिए सूक्ष्म रूप में सारा काम मन ही कर रहा है आपके अंदर। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो मैं इसके बारे में, क्योंकि ये जानकारी देनी बड़ी आवश्यक है, मैंने एक तो आपको दे दिया कि ये भी बता देता हूँ, जब आप स्वप्न अवस्था में होते हो, ये बड़ा ध्यान रखना, सपन अवस्था में होते हो तो आपका मन 75% होता है और आत्मा 25% होती है। और हमारी गर्दन के लेफ्ट हैंड साइड पर विशुद्ध चक्र के पास, विशुद्ध चक्र हमारा आत्मा का मतलब आदि शक्ति का स्थान है। तो वहां पर ये एक चप्पा, गर्दन नीचे से एक चप्पा आप ऊपर चलो तो वहां पर विशुद्ध चक्र है। वहां पर आपकी आत्मा वास करती है जब आप सपन लेते। और सपने 99% झूठे होते हैं, कभी कभार 1% हम दे देते हैं कि सच भी होते हैं।
जो घटना सपने में घटती है वो सच है, और बहुत लोगों की ऐसी चीजें हुई। तो इस तरह से जब आप सुषुप्ति अवस्था में होते हो, डीप स्लीप में होते हो, तो उस समय आप मन जो है वो 90% होता है और आत्मा 10%। उस समय भी 90% मन है और आपके पास 10% जो है वो आपकी आत्मा। इसी तरह तुरीयावस्था मैंने पहले बताई 75%। ये उल्टा हिसाब हो जाता है स्वप्न से। तुरीयावस्था में जब आप भक्ति से आप बॉडी से बाहर निकल के यात्रा करते हो तो आप 75% तब आत्मिक और 25% मन। जबकि स्वप्न अवस्था में 75% तुम मन हो और 25% आत्मिक, और तुरीयावस्था उल्टी हो गई, 75% आप आत्मिक हो गए और 25% मन। और तुरीयातीत डीप स्लीप से उल्टा, गहरी निंद्रा से उल्टा। गहरी निंद्रा में आपके पास 90% मन है और 10% आत्मा है, जबकि तुरीयातीत में 90% जो है वो आत्मा है और 10% जो है वो मन है। देखो वस्त्र कितना चेंज हो जाता है आपकी भक्ति से। ये जो वस्त्र है इनको स्वच्छ करना, एक कबीर यत्न से लेनी, जू की त्यों धर लेनी, जैसा है वैसा इनको रहने दो। तुम संसार में रह के, अब मैं आया हूं निजधाम से होके, तो मैं निजधाम तभी गया ना जब मेरे वस्त्र भी उसी तरह साफ थे जिस तरह आत्मा। न वस्त्रों से मेरे को कोई तकलीफ थी, न परेशानी थी, न आत्मा को कोई परेशानी थी, न आत्मा का कोई बोझ था मन और माया का। मन और माया अपनी जगह स्वच्छ, उनसे कोई काम नहीं लेना। वो इस तरह काम करें जिस तरह से कि वो आत्मा ही है। पहले आप जितना काम करते हो वस्त्र समझ के, वस्त्रों के मुताबिक काम करते हो। जब आप दीक्षित हो जाओ आप इनसे काम लो, लेकिन अब ये आपके अधीन हो। लकड़ी आपने पकड़ी, पहले दरख्त पर लगी थी तो फल लगा था, आप लकड़ी को कुछ नहीं, आप फल तोड़ते हो। जब वही लकड़ी टूट के नीचे गिरी उसको तोड़ तोड़ के फिर जलाते हो। अवस्था बदल गई ना। दरख्त अभी जिंदा है तो उसका फल वेट करते, उसको आप कुछ ऐसे नहीं, उतनी जरूरत की चीजें काट तराश करते ताकि अगले साल वो फैले फूले, उन चीजों को काटते, लेकिन कहीं तना नहीं ना काटते। इसी तरह से मेरा कहना है कि वस्त्रों की पहचान करो। ये वस्त्र मन और माया वस्त्र है, इनको वैसे ही जैसे हैं रहने दो, उनको वहां लाके छोड़ो। जब तक आप शरीर में हो, अगर पूर्ण दांत आपको नहीं मिले तो आप कुदरती तौर पर वस्त्र ही आपके ऊपर छाए हुए हो, तुम आत्मा बनोगे। कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, अंतःकरण की इंद्रियां, 14 इंद्रियां ये आपको सताती रहती, ये आपको जागने नहीं देती। जब वह नाम शब्द होता है तो फिर ये आहिस्ता 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 वो अपना काम का संभालती हैं। आत्मा 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 कहती मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो, तुम अपना काम करो। जब आपने हाथ उठाना है तो तन की जरूरत है ना, वो अपने आप उठेगा, उसको आप कोई तो वो अपने आप चाहता है मैं उठूं। बोलना है तो जब आप बिल्कुल शुद्ध बोल रहे हो तभी तो वो मदद करेगा, क्योंकि फिर वो उसको कुछ मांग के से लेना देना नहीं। वो भी नहीं कहता मुझसे नाराज काम लो, वो कहते जो मेरा काम मुझे वही करने दो, तुम खाम खा मेरे से, तभी तुम्हारी जल्दी डेथ होती। चांगा देव को देखो, 1400 साल शरीर को संभाल सका। गोरखनाथ जी 700 साल शरीर को संभाल सके। आप जरा सोचते हो कि आप शरीर को भी संभाल सकते हो? ये 100 सालों के मुताबिक रह सकता है। चांगा देव भाई काल के दायरे के गुरु थे, तो भी 1400 साल छोटे से नहीं होते। 1400 साल का मतलब है कि कम से कम 20 जन्म, क्योंकि ज्यादा औसतन 70-75 साल की एक इंसान ज्यादा।
तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरे सत्संग तुमको बहुत कुछ देंगे। मैं चला भी जाऊंगा तो ये आपकी सहायता करेंगे। मैं इसलिए दे, मुझे कोई और नहीं, मुझे कोई नाम नहीं, मुझे नाम जो मुझे मिलना था मिल गया सतपुरुष से। अब मैंने क्या नाम कमाना है? संसार मुझे जाने ना जाने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए संसार में मेरे संगत वाले कहते हैं भजन नहीं लोग सुनते, तो मैं भजनों से ही तो, मेरे सबसे पहले मैंने भजन ही लिखे। मैं भजन ही गाता था जब किसी पहले सत्संग में, वहां भजन ही कहीं, जब मौका कभी कोई देता था तो बोल देता था। वहां नहीं कहा जाता मैंने बोलना, जो वहां पर बोलने वाले लिस्ट होती है पहले ही बनी हो उसके मुताबिक चलता है। ऐसे नहीं कि कोई ऐसे हाथ खड़ा करेगा मैंने बोलना है, वो नहीं। इसलिए अंडर स्ट्रिक्ट रूल्स चलना पड़ता है। तो मैंने भजन से ही सब कुछ पाया, तो मैं जिससे सब कुछ पाया उसे मैं कैसे छोड़ दूं? तुम ना सुनोगे कोई फर्क नहीं ना पड़ता। मैं थोड़ा बहुत हो तुम सुनो, मैं कौन सा देखता हूँ किसने सुना तो कुछ नहीं सुना। मैं कभी पूछा तुमने सुना कि नहीं? तुम सुनो ना सुनो, पर मैं भजन प्रति सत्संग में दूंगा। इसलिए तुम्हें कहा कि उल्टा हो जाता है। जब आप भक्ति में चलने लगते हो वही चीजें उल्टी हो जाती हैं। जहां पर मन था वहां अब आत्मा आ गई। देखो तुर्यातीत में अगर सुषुप्ति अवस्था में तुम 90% मन हो और 10% आत्मा, तो तुर्यातीत अवस्था में, महाप्रज्ञा अवस्था में आप 90% आत्मा होगे और 10% मन रहा। जब ज्ञान ये अभी आपको 3 शरीर मिले, स्थूल सूक्ष्म तुर्या और तुर्यातीत। स्थूल सूक्ष्म तुर्या और तुर्यातीत 4 शरीरों तक पहुंचे। जिस समय तुम्हें ज्ञान दे और विज्ञान दे खुलती है तो फिर तुम्हारी स्पीड का अंदाज ही नहीं। मैंने कहा ना, आधे घंटे में शास्त्र सार में जाकर वापस भी मैं आ जाता था, जो कि महाशून्य के सबसे ऊपर, शून्य में सबसे ऊपर और महाशून्य से नीचे। लेकिन महाशून्य जो है उसमें काफी गैप है, शून्य से काफी गैप। उसमें भी जो बड़ी भक्ति करते हैं वहां रहते हैं, वो महाशून्य में नहीं पहुंच सकते, लेकिन वहां रहते हैं, उनको सब फैसिलिटीज, कोई परेशानी नहीं है, जो चाहते हैं वहां मिलता है। तभी तो कहा ओशो जी वहां थे, बुद्ध वहां पर है, महावीर जी वहां पर है, सब सुनते हैं। शास्त्र सार से ऊपर है, लेकिन शास्त्र सार में जब तक गुरु ना हो आप नहीं जा सकते। गुरु के बिना शास्त्र सार में नहीं आप जा सकते, ये बात है ना। क्योंकि वहां सतपुरुष का सहयोग मिलना चाहिए, सतपुरुष ही साथ देते हैं। अगर गुरु पूर्ण नहीं है, तुम गुरु जरूर, गुरु के बिना गत नहीं दिशा में पतन। और ये सारी उन्नतियां सतगुरु से मिलती हैं, उन्हीं के द्वारा होती हैं। तभी कहा कि तुर्यातीत बिल्कुल डीप स्लीप से, और तुर्यावस्था जो है वो स्वप्न अवस्था से उल्टा है। स्वप्न में 75% आपका क्या है, मन है, और 25% अपना, और तुर्यावस्था में 75% अपना और 25% मन। निरंकार की सीमा इतनी है। फिर शास्त्र सार की सीमा शुरू होती है, वो ज्ञान दे और विज्ञान, वो उसी को मिलता है, वो संत जो होता है। इसलिए वो सुन तक लोग जो है मासून के बीच और सुन में रहते हैं। शास्त्र सार में जाने का मतलब है तो कि तुम्हारा लेखा खत्म हो गया, अब तुमने दाम के हो गए, कोरा पत्थर मिलेगा। और ओंकार भगवान भी कहते हैं कि मैं भी उसको अच्छी तरह देख लूं, वो भी देख ले मेरे लोग को। तो मैं अंदर से भी, बाहर तो मैंने बड़ी परिक्रमा करी थी, अंदर भी गया, गेट भी देखा, भी शेप का उनका। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा काम आपको समझाना है। आगे आप चलते हैं या नहीं चलते उससे मुझे लेन देन नहीं। चित्त पल पल प्यारो याद दिलाता, सीधी बनाने का काम करता रहे, याद दिलाता तुमने फलाने वक्त में ये किए। ये बड़ी अडम्बना, तुमने कोई गलत काम किया है ना, जब तुम भक्ति के रास्ते पे चाहते हो तो वो आके खड़ा होता है, बार बार आता है, वो पल पल आपकी भक्ति को भरमाता है। अगर तुमने बचपन जवानियों में अपनी गलतियां करी हैं तो सच बोलता हूं वो आपके सामने खड़ी हो जाती। क्यों? कि ये सबसे बड़ा हथियार है काल भगवान के पास।
वो उन चीजों को जो तुमने गलतियां की खड़ी कर देता। तुमने सतगुरु के साथ कोई गलत बात, वो तुम्हारे को नुकसान पहुंचाते, सतगुरु को क्या नुकसान, वो सामने तुम्हारे खड़ी हो जाती हैं चीजें और तुम्हारी भक्ति को रोकती, तुम्हारी उन्नति को रोकती, और तुम कहते हो क्या बात है, वो सामने आ जाती। इसलिए अपने जीवन में शुरू से ही बड़ा संभल के चलोगे ताकि तुम्हारे पास कोई गलती ना हो पाए। चित्त पल पल, और वो सीढ़ी तुम्हें इसी चित्त से ही तो नया जन्म मिलता है। ये सारा, और देखो कर्म करना नहीं है, जो ही आपने विचार बनाया है ना काम कर्म का, आपकी सीढ़ी चित्त में आ गई, विचार से ही आ गया, इसलिए वो तुम्हारा कर्म बन गया। जब आपने विचार उस पर पूरी तरह ये मैंने करना, सुबह मैंने करना, तो वो सीढ़ी पर लिखा गया, आपके चित्त की सीढ़ी पर लिख गया। जो तुमने अपने अंदर भाव बना लिया वो सीढ़ी पे चढ़ गया। कृत करने से लेना देना नहीं, विचार में आ गया, तुम्हारे भाव में आ गया, लिखा गया। चित्त पल पल प्यारो याद दिलाने, सीढ़ी बनाने का काम करता जान रे। यही चित्त जो कुछ हम कर्म करते प्यारो, विचार आने पर लिख लेता जान। विचार आया तो लिख दिया, जिस पर तुम रुक के उसको, जिस विचार को तुमने पकड़ लिया ना, काल भगवान के विचार जिसको तुमने पकड़ लिया कि हाँ ये कल मैं करूंगा, 1 घंटे ये मैंने करना, बस उसने सीढ़ी बना दी। और इसी से ही तुम्हारा नया जन्म जो है तुम्हें मिलता है, इस सीढ़ी के मुताबिक मिलता है। तुम आत्मिक हो जो तो तुम्हारी सीढ़ी कौन बनाए, काल बना नहीं सकता, उसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं। फिर तुम्हारा सारा कुछ निजदाम का लिखा जाएगा, सतपुरुष का लिखा जाएगा, तो वहां सुख ही सुख। निजदाम में कोई काल का कोई नहीं है, नरक कोई नहीं वहां। तो फिर आपको, आप जब 99.9% शुद्ध हो जाते हो, 0.01 बचता है, तो तब मानसरोवर जाना, इसलिए जाना। वो 0.1 मैंने भी छोड़ा है, वहां बिल्कुल चक्की समान चलती है तुम्हारा उस सरोवर में, आत्मिक सरोवर है वो सारा, उसमें चक्की चलती है तुम्हारी आत्मा के बीच में, और वो जो 0.01% है वो बाहर हो जाता है और तुम शुद्ध हो जाते। फिर मन तुम्हारे ऊपर, फिर तुम्हारे वस्त्र के, इसलिए वस्त्र तजने हैं तो सतगुरु का होना ही पड़ेगा। और मेरे पास वो कोई वस्त्र ही नहीं, तो मुझे क्या झूठ से किसी से कोई लेना देना ही नहीं। मैंने वो वस्त्र इनको वैसे के वैसे कर दी, बल्कि जब ड्यूटी लगती है, सतपुरुष ड्यूटी देते हैं इस लोक में काल, और इस लोक में कितना झूठ फैला और उसको अपने ऊपर नहीं चढ़ने देना, कितना कठिन काम। ये तो सबसे कठिन काम है, जिसकी ड्यूटी लगती है इस जग में काम करने की, उसके लिए बड़ी कठिनाई होती। उसकी क्रिटिसिज्म करने वाले बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो भी हमले होते हैं काल की साइड से, कोई आप थोड़ा हमला करते हो, वो काल भगवान करते हैं कि इसको किसी तरह। लेकिन आप क्या उलझाएंगे कि एक बार निजदाम से नहीं, मैं गिनती से बायरा होके आया, गिनती से बायरा सतपुरुष से मिला। हाँ, परमहंसों को मुझे जितना मिला उतना याद है, उनसे कम मिला, क्योंकि जब निजदाम में भी शुरू में गया तो वो मिलते थे, बाद में मैं ओशो जी के साथ घूम के तो वापस आ जाता था वो अपनी। हाँ, जितनी बार मैं गया, जब ओशो जी निजदाम पहुंच गए मेरे साथी, तो उसके बाद में जितनी बार गया उनको पता होता तो आ रहा। अब मैं काफी समय से मैंने गया, अब क्या जाना, अब जाना है तो एक ही बार जो डिसाइड करेंगे, किसी देश में भेजना है तो वहां जाऊंगा, वापस कहेंगे वापस आ जाए तो वापस चला जाऊंगा। इसलिए प्यारे सत्संग जी, ये चित्त सब कुछ, यही चित्त जो कुछ हम कर्म करते प्यारो, विचार आने पर लिख लेता जान ले। माफी शब्द धोखा प्यारो। कई बार आप कहते हो ना कोई गलती होगी तो माफी दे दो, माफी शब्द है ही नहीं। सच बोल रहा, माफी शब्द कोई नहीं। तुमने जो कृत कर दिया वो तो लिखा गया, माफी किस बात की, कृत हो गया, अब माफी कोई चीज नहीं होती, होती नहीं, ये लफ्ज है नहीं, आपने बना दिया बड़ा सुंदर खूबसूरत, परंतु माफी है ही नहीं, कहीं भी नहीं है माफी। न काल के दायरे में माफी है,
न सत्पुरुष के दायरे में। वहां इतना जरूर होता है, जब आप माफी किसी से कहते तो जो उसका जो क्रोध है वो शांत हो जाता है। ये लाभ जिससे आपने वार्तालाप करा, जब उसको आप कहते हो कि मेरे से गलती हुई, तो उसके अंदर जो क्रोध था वो शांत हो जाता, परंतु आपके लेखे में कोई वो नहीं पड़ता, उसके लेखे में पड़ा, वो शांत हो गया। आपने दूसरे को लाभ पहुंचाया, जिसको आपने कहा गलती हो गई, उसको लाभ हो गया, और तुमको इतना हुआ कि अगला कदम तुम्हारा ठीक चलेगा। अगले कदम के लिए तुमने काम कर दिया, पर इस कदम में नहीं, जो तुमने कृत कर दिया वो लिखा गया। अगला कदम जो है वो भी तुम्हारा मीठा होगा, क्योंकि तुम ये विचार करोगे कि मेरे से वहां गलती हुई थी, अब ना हो। ये लाभ। तो प्यारे सत्संग जी आज यहाँ तक रखते हैं। अभी ये चल रहा है, सत्संग कंटिन्यू चलेगा, इसी से प्रेम आ जाएगा, अपने आप चलता रहेगा। मैं भजन पर चलूंगा, जो तुम्हें पसंद नहीं है वो नहीं, मैं आपको कोई दुखी नहीं करना चाहता। आप यहाँ पर आके अपना सत्संग बंद कर देना, मैं थोड़ा आपको कहता हूँ कि आप सुनो, नहीं, आपकी जैसे अंदर से आवाज है, जिसको सुनने का है वो सुने, जिसको है नहीं सुनना तो कोई बंदिश नहीं। मैं भजन पर डेट भी लिखी होती है। सतनाम दा बीज तू पाले के आई रुत बीजने दी। सतनाम दा बीज तू पाले के आई रुत बीजने दी। बीज बीज लो बीजने वालों के आई रुत बीजने दी। बीज बीज लो बीजने वालों के आई रुत बीजने दी। वह नाम दा गुण तू गाले के आई रुत बीजने दी। वह नाम दा गुण तू गाले के आई रुत बीजने दी। बीज बीज लो बीजने वालों के आई रुत बीजने दी। तूने लाखों जन्म बिताए, कितने कितने रूप तूने बनाए। तूने लाखों जन्म बिताए, कितने कितने रूप तूने बनाए। कितने कितने रूप तूने बनाए। हर रूप में धोखा खाया के आई रुत बीजने दी। हर रूप में तूने धोखा खाया के आई रुत बीजने दी। बीजना किसको है आपने? ये वैनाम शब्द जो है इसकी माला बनानी है। हर श्वास के सिमरन में एक बीज बनेगी, और जो वैनाम शब्द है वो तो माला बनी, बस उसके मन के चलना शुरू हो जाएंगे, तुम्हारी माला के मन के फेरने शुरू हो जाएंगे। तो प्यारे सत्संग जी, मैं जो भजन चुनता हूँ वो भी सत्संग जो दे रहा हूँ उसके साथ ही उसका तालमेल होता है। तो इसलिए बोला कि सिमरन से तुम्हारे ये वस्त्र स्वच्छ होंगे। मन और मान के वस्त्र वो भी चाहते हैं, क्या मन नहीं चाहता मैं साफ रहूं, मैं क्यों इसको गंदे विचार दूं। तुम जिस तरफ अपने ध्यान को ले जाते हो ना, वो वही विचार देता है। इसलिए तुम्हारी आत्मा जो है उन विचारों से आत्मा बन जाती है, हंसा नहीं बनती। वो वस्त्र तुम्हें नुकसान दे रहे हैं, वो तुम्हें बाधा बन रहा है।
इसलिए बीज जो वह नाम शब्द का इसको पाले और इस बीज से अपने वस्त्रों को क्या साफ करता जाए। जब वो साफ हो जाएंगे वो तुम्हें कोई तंग नहीं करेंगे, वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, हाथ उठाओगे हाथ उठाएंगे, सोना चाहोगे सो जाओगे, जब उठना चाहो उठ जाओ, कोई बांधस नहीं है कि मैं सोया था इसने नहीं। साहब जी तुम जितने बजे उठते हो रोज उतने बजे वो तुम्हें उठा दें, ड्यूटी बोल दोगे। अब वो उनका काम ज्यादा कठिन हो गया क्योंकि तुम्हें उसी समय उन्होंने उठाना है, उसी समय तुम्हें ड्यूटी पर पहुंचाना है, बिल्कुल ऑन टाइम तुम पहुंचोगे अपनी ड्यूटी पर। इसलिए प्यारे सत्संग जी इन वस्त्रों को साफ करना ही करना पड़े। तो इसलिए भजन ऐसे नहीं लिखे हैं, जो मैं बोल रहा हूं वो सब कुछ भजनों में आ चुका है और आप बोल रहे हो। तूने लाखों जन्म बताए, जन्म किसके कारण है? वस्त्रों की गंदे करने के कारण तो जन्म है। वस्त्र स्वच्छ हो जाए तो जन्म कहां से मिलेगा मुझे ये बताओ। वस्त्रों की गंदगी फिर दोबारा तुमने उसको साफ करना है, साफ करना, साफ तुम कर नहीं पाते, इसलिए मैंने लिखने का ढंग भी सारा चेंज कर दिया, वो भी भिन्न हो गया और मेरे भजनों में तो आगे वैसे ही लिखा। इतने जन्म लेने की क्या जरूरत हुई है? 84 लाख योनियों में क्यों जाना चाहते हो बाबा? क्या मिलेगा तुमको इन 84 लाख योनियों में जाने से? मैं तुम्हें निकालने के लिए आया हुआ और मैं क्या करता हूं, बीमारियां नहीं होंगी तुमको, कोई तकलीफ। ये वस्त्र गंदे करते हो तो बीमारी है, और किसके कारण बीमारी है? हवा पॉल्यूट हो गई तो आपने हमारे बॉडी 5 तत्वों से बनी है ना, तो वो हवा बॉडी को असर नहीं करे? करे। कहीं आग बड़ी लग गई, धुआं ही धुआं उठा तो हमारी बॉडी पर उसका असर पड़े। मैं अंदर बाहर दोनों जगह सफाई होनी चाहिए। हम उतनी फैक्ट्रीज लगाएं जितने से एटमॉस्फेयर ठीक करे। हम दरियाओं को गंदा कर दिया तो वो पानी गंदा, तो गंदा पियोगे तो फिर क्या होगा? वस्त्र और गंदे होंगे। ये 5 तत्व वस्त्र है, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां चाहिए, वस्त्र है। इनको सब कुछ स्वच्छ मिलेगा और साथ में अगर थोड़ा स्वच्छ नहीं है तो सिमरन से वो और स्वच्छ हो जाए और उज्जवल कर दे। तभी कहा था कबीर साहब ने अपनी चदरिया को और उज्जवल करके गए, उन्होंने गंदा नहीं करा और उज्जवल किया। और उनको ही नहीं दुनिया समझ पाएगी, मुझे कैसे समझेगी? मैं तो ये कहता हूं मुझे वही समझेगा जिसने कबीर साहब को समझा, वो मुझे भी पूरा समझ जाएगा। एक प्रवचन सुन के वो मुझे समझ जाए, पर कबीर साहब को ही नहीं समझा तो मुझे क्या समझ पाए? इसलिए प्यारे सचिन जी मेरे भजन मेरे प्रवचन हैं, सब कुछ इनमें आ चुका है, ऐसे थोड़ा ही बोल रहा। तूने बरसों दुख उठाए, हर पल ने फूल उगाए। बिन बिन घरों में जन्म लिया, बिन बिन ढंग से किया, कभी तोता बने, कभी मैना बने, कभी हिरन बने। बाबा सब जन्म पाए ना, तो जो कुछ तुम्हारे अंदर होगा वही बाहर दोगे। एक बार 84 लाख योनि में पड़ेंगे तो फिर वापसी नहीं है, क्योंकि मनुष्य देह में तुम मोक्ष पा सकते हो। एक मनुष्य देह खो गया तो फिर वापसी नहीं। 84 लाख योनि में फिर मनुष्य देह, मैंने कहा ना 7 मिलते हैं कुल एक क़यामत में, कुल 7 मिलते हैं बाबा एक क़यामत में, मतलब है 500 साल। एक क़यामत 8 अरब 64 करोड़ साल में सिर्फ 500 साल तुम्हें मनुष्य देह के लिए मिलते हैं, पर नहीं तुम सोचते मैं क्या। तूने लाखों दुख उठाए, हर पल ने फूल लगाए। रंगों को तूने न जाना के आए रुत बीज ने। तुम रंगों को जानो, तुमने गाय कुत्ते को गुटखा खिला देने से बात नहीं बनेगी, जन्म मरण से छूट नहीं होगा,
आत्मा को जगाना है और इन तन और मन को अपनी अपनी खुराक देनी, इनको अपने ढंग से रहने दो, तुम इनका इस्तेमाल ना करो, तुम अपनी सुरती का इस्तेमाल करो। तो आज मेरा सारा है कि मन और तन को अपना काम करने दो, अपने काम में मत लगाओ। और तुम खुद आत्मा इतनी बड़ी चीज हो, वो तो तुम्हारा काम करेंगे ही करेंगे, तुम आत्मा हो और शरीर साथ है, वो आत्मा के मुताबिक फिर चलेगा। अभी तुम चल रहे हो शरीर के और मन के मुताबिक, जब तुम चेतन हो जाओगे ये तन और मन तुम्हारा काम करना शुरू, जब वो तुम्हारा काम करेगा तो उसी लिए तुम आए, वो करे बस तुम न करो, यही बात बनती। तुम आत्मिक होगे, जीवन होके जियो, फिर ही बात बने। पीर पैगंबर जोगी जती, खोज न पाए कबीरती। पीर पैगंबर ज्योति जती, खोज न पाए कबीरती। किस किस को राह दिखाऊं, के आए रुते बीजने दी। किस को राह दिखाऊं, के आए रुते बीजने दी। बीज लो बीजने वालों, के आए रुते बीजने दी। गुण तू गाले, के आए रुत बीजने दी। तूने बरसों दुख उठाए, पल पल ने फूल उगाए। रंगों को तूने न जाना, के आए रुत बीजने दी। बीज लो बीजने वालों, के आए रुत बीजने दी। नाम दा गुण तू गाले, के आए रुत बीजने दी। नाम दा गुण तू गाले, के आए रुत बीजने दी। राम कृष्ण बीस जग आए, कई दंगों से जीव जगाए। उन्होंने भी जगाए जितने जगा सकते थे, परंतु वो आत्मिक नहीं ना बना सकते। वो तुम्हारे अंदर वस्त्रों को वो भी ठीक करते हैं, पर पूर्ण नहीं ना कर पाएंगे जब तक तुम्हारी आत्मा उनके अंदर नहीं है। तुम मेरी बातें समझने की सिर्फ चेष्टा कर लो, बेशक 100 साल गुजर जाए, फिर मनुष्य देह मिलेगा, तुम जाओ। राम कृष्ण बीस जग आए, कई दंगों से जीव जगाए। तूने सच की राह न जानी, के आए रुत बीजने दी। तूने सच की राह न जानी, के आए रुत बीजने दी। बीज लो बीजने वालों, के आए रुत बीजने दी। नाम दा बीज तू पाले, के आए रुत बीजने दी। नाम दा बीज तू पाले, के आए रुत बीजने दी। बीज लो बीजने वालों, के आए रुत बीजने दी। नाम दा गुण तू गाले, के आए रुत बीजने दी। सारे नाम दा गुण तू गाले, के आए रुत बीजने दी। हर किरण है उसकी ज्योति,
हर सूरज की किरण में भी उसी की ज्योति है, वहीं से आया है, उसी की ताकत से आया है, कोई चीज बाहर से नहीं आई। फूल की लाली में भी वो मौजूद है प्यारा सतपुरुष, हर चांद तारे में मौजूद है, सब जगह मौजूद है, लेकिन उनमें विजाती ज्यादा है। ये नहीं है कि वो प्यारा नहीं, प्यारा है, विजाती वहां ज्यादा है। वहां कोई है कि 90% विजाती है, 10% सतपुरुष। हर तत्व में वो मौजूद है। पत्थर दिखता है मोटा माटा पड़ा हुआ, तो सबसे ज्यादा उसके कीटाणु तेज चल रहे हैं, इसलिए वो मोटा हो गया। इतनी स्पीड है कि हमारी आंखें उसको नहीं देख सकती। इतने जुड़ गए हैं कि हथौड़े के बिना उसे तोड़ा तुम हाथों से उसे तोड़ नहीं सकते। ये है, पर चल रहे अंदर में, मोशन में, कोई चीज रेस्ट में नहीं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज इन मोशन, नथिंग इज स्टेशनरी। इस बात को समझने की चेष्टा करो, बड़ा कठिन है। आज मैं आधा ही भजन रखूंगा, कल में जो नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो पूरा करूँ। हर किरण है उसकी ज्योति, हर फूल में लाली उसकी, हर किरण है उसकी ज्योति, हर फूल में लाली उसकी, हर जीव में उसकी ज्योति, के आए रुत बीज ने दी, हर जीव में उसकी ज्योति, के आए रुत बीज ने दी। बीज बीज लो बीजने वालो, के आए रुत बीज ने दी। बीज बीज लो बीजने वालो, के आए रुत बीज ने दी। वै नाम दा गुण तू गाले, के आए रुत बीज ने दी। वै नाम दा गुण तू गाले, के आए रुत बीज ने दी। अमरपुर से तुम हो आए, अमरपुर से तुम आए हो, सतलोक से, अमरपुर से, बेगमपुर से, सतपुरुष लोक से आए हो मेरे प्यारो। तुम उसके ही बूंद हो, उसी के अंश हो। अमरपुर से तुम हो आए, आत्म ज्योत सतरूप पीजा। अमरपुर से तुम हो आए, अमर ज्योत सतपुरुष की लाए। आत्म ज्योत सतपुरुष की लाए। निज घर को तुम सब जानो, के आए रुत बीज ने दी। निज घर को तुम सब जानो, के आए रुत बीज ने दी। अमरपुर से तुम हो आए, आत्म ज्योत सतपुरुष की लाए। आत्म ज्योत सतपुरुष की लाए। निज घर को तुम सब जानो, के आए रुत बीज ने दी। निज घर को तुम सब जानो, के आए रुत बीज ने दी। बीज बीज लो बीजने वालो, के आए रुत बीज ने दी। वै नाम दा गुण तू गाले, के आए रुत बीज ने दी। सारे नाम दा बीज तू पाले, के आए रुत बीज ने दी। सारे नाम दा गुण तू गाले, के आए रुत बीज ने दी। सतनाम दा गुण तू गाले, के आए रुत बीज ने दी। ये जग एक परख कसौटी, अच्छे बुरे सब एक
की ज्योति, ये जग एक परख कसौटी, अच्छे बुरे सब में एक की ज्योति। भूल में मत तू रहना, के आए रुत बीजने दी। भूल में मत तू रहना, के आए रुत बीजने दी। भूल में मत तू रहना, के आए रुत बीजने दी। बीज बीज लो बीजने वालों, के आए रुत बीजने दी। बीज बीज लो बीजने वालों, के आए रुत बीजने दी। वै नाम दा बीज तू पाले, के आए रुत बीजने दी। सतनाम दा गुण तू गाले, के आए रुत बीजने दी। सतनाम दा गुण तू गाले, के आए रुत बीजने दी। ये बीज सतनाम जो है वह नाम है, और ये दात जो वह नाम शब्द की, सार शब्द और सुरत शब्द की जो दात सतपुरुष ने इस गधे भाई को दी है ना, यही बीज है। इसको पल पल अंदर बो, आत्मा को, निज को, जीवन को चेतन करो, ताकि ये मन मान के वस्त्र भी स्वच्छ हो जाए। वो अपने ढंग से काम करें, तुम्हारे कहने से काम ना करें। तुम उनको अपने इस्तेमाल में मत लाओ। तुम खुद परिपूर्ण हो, तुम आत्मा हो, हंसा हो, सुरती नृति हो, वह नाम शब्द से चेतन हो। वही प्यारा तुम्हारे साथ है। तुम एक नहीं तीन हो, तुम हो सतगुरु है, सतपुरुष है। तीन मिल त्रैधारा बने, आगे गंगा एक रे। फिर कौन बुरा और कौन भला, सब में एक जब एक, हर एक में जब एक रे। फिर कौन भला और बुरा प्यारो, एक से आए एक में जाना। इतनी सी बात जान लो तो हो गया भजन। इसलिए कहा मेरे भजन ही मेरी द्रोह है। मैं कभी भी कुछ पीरियड मैंने नहीं भजन बोले, वो मैं यही कहूँगा कि चलो उसको अब हम दुरुस्त करते हैं। अब ज्यादा बोलूँगा, भजन के बिना मैं कोई सत्संग नहीं दूंगा। मुझे ये नहीं देखना तुम सुनते हो, मुझे ये देखना है मैं अपने वस्त्र साफ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। मैं अपने वस्त्रों को साफ कर रहा हूँ, आत्मा को चेतन कर रहा हूँ, आत्मा को मन और माया से अलग रख रहा हूँ। वो अपना काम करें, मैं अपना काम करूँ, फिर दोस्ती अच्छी निभेगी। फिर कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर आप ऐसा चाहते हो तभी देखो कितनी बीमारियां कारण ही कि तुमने अपने आप को नहीं जाना और दूसरे से काम ले। तुम आराम से बैठे हुए हो, काम दूसरों से ले रहे हो। ये वही एक शेठ वाली बात है, एक बादशाह वाली बात है। बादशाह फिर सारा दाव पेच सीखते थे और लड़ते थे, जंग के मैदान में आगे लड़ते थे। आज का कोई नहीं लड़ता आगे, आज फौजों को लड़ाया जाता है। उन वक्तों में राजा को अपने लिए तैयार करना पड़ता था, वो सबसे बड़ा सिपा सालार होता था। इसलिए प्यारे सत्संग जी, सिपा सालार बनो। हर एक को अपनी, तुम अपना काम करो, अपने काम किसी दूसरे पर मन और माया के वस्त्रों पर मत छोड़ो, अपना खुद करो। जब तुम अपना काम करोगे तभी निज घर जाओगे। जब तुम काम अपना यहाँ धरती पर नहीं कर रहे तो निज धाम भी तुम ढूंढोगे, दूसरा मेरा कोई कर रहे। इसलिए वहां खुद करना पड़ता है। इसलिए पहले ये जांच सीख लो, फिर ही बात बनेगी। तो प्यारे सत्संग जी हम क्लोज करते हैं। तो प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। वाह सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय।
सदगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। आज के सत्संग के